है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पूर्वांचल में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उससे ज़्यादा भीड़ पूर्वांचल में होगी। मुजफ्फरनगर से ज़्यादा भीड़ पूर्वांचल। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि जब भी लोग किसान की बात करते हो तो नौजवान मजदूर को छोड़ देते हैं। तो अखिलेश यादव ने जितना काम उत्तर प्रदेश में किया उसका 10% भी सरकार में काम नहीं हुआ। तो हमारा मानना है कि सड़क के साथ साथ हम सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये किसी प्रधान देश है तो इस देश को किसान ही चलाएगा। और बहुत बड़ी मांग नहीं है तो केवल तीनों कृषि कानून रद्द कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं सेवापुरी विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं योगीराज पटेल जी, पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार के चुनाव में निर्दलीय लड़ने का विचार बनाए हैं सेवापुरी से। तो इनसे बात करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया और क्या इनकी तैयारी है फिर आगे की, क्या इनके मुद्दे हैं आगे के, कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे ये लेके चलेंगे, किन के मुद्दे लेके चलेंगे। क्योंकि किसान की पार्टी, किसान का संगठन है पूर्वांचल किसान, तो क्या इनके मुद्दे हैं, किसान आंदोलन का कितना समर्थन यहाँ के, फिर कितने किसानों का ये लोग समर्थन करते हैं, कितना किसान यहाँ आंदोलन को समझ पा रहा है और आंदोलन को और बढ़ाने के लिए पूर्वांचल में इन लोगों ने कितना काम किया, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ से। तो जी सर, पहले तो हम उसी पे बात करते हैं कि किसान आंदोलन को 10 महीने होने वाले हैं। आप खुद एक किसान यूनियन चलाते हैं और आगे चुनाव लड़ने का भी विचार है, तो थोड़ा सा फिर अपने बारे में बताएं, संगठन के बारे में बताएं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और पूर्वांचल के किसान कितना फिर इसको समझ रहे हैं। देखिए, जो लगभग 10 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी मुजफ्फरनगर में जो कार्यक्रम हुआ, कम से कम 15 लाख लोग किसान इकट्ठा हुए और यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पूर्वांचल में इसका असर नहीं है। ऐसा नहीं है, पूर्वांचल में भी इसका असर है और सभी किसान जागरूक हैं, जानते हैं कि हमारे लिए आंदोलन हो रहा है। बस ये है कि जिस तरीके से आदमी इस समय महंगाई है, बेरोजगारी, इसकी वजह से जितने किसानों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पूर्वांचल में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उससे ज़्यादा भीड़ पूर्वांचल में होगी। मुजफ्फरनगर से ज़्यादा भीड़ पूर्वांचल। जी बिल्कुल बिल्कुल। बनारस लोग प्रोग्राम करने की तैयारी है। जी, अभी मैं आपको बता दूं, अभी 9-10 तारीख को लखनऊ में मीटिंग हुआ था। मुजफ्फरनगर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक भी थी और उत्तर के साथ उसमें दर्शन पाल जी थे, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जी आने वाले थे। लेकिन आपको पता है करनाल में 3 दिन का धरना चल रहा था, उसकी वजह से और लीडर नहीं आ पाए, लेकिन दर्शन पाल जी आए हुए थे। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के 90 किसान संगठन जुटे हुए थे। उसमें सीधे तौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में किसान आंदोलन को एक बड़ा कार्यक्रम लेने की बात चल रही थी और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को विस्तार देने की बात हुई थी वहाँ पे। जैसे कि आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि जो, क्योंकि बात कही जाती, कई लोगों का ये मानना है कि लड़ाई जो है सड़क से सदन तक की हो, तो वो सदन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो इसमें जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, वो कितना समर्थन ऐसे लोगों का कर रहा है जो निर्दलीय किसान संगठन से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि जितनी भी लड़ाई, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई हो, चाहे जितने भी शिक्षा मित्रों, जितने भी लोग आंदोलन इस सरकार में कर रहे हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व अगर सदनमुखी करता होता। आज 10 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 650 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। और बहुत बड़ी मांग नहीं है तो केवल तीनों कृषि कानून रद्द कर दें। लेकिन अगर कहीं वहीं पे सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में अगर किसान के बेटे अगर वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में होते तो ये सरकार एक कानून भी नहीं बना पाती। अगर बना भी देती तो इस कानून को उसको वापस लेना पड़ता। तो हमारा मानना है कि सड़क के साथ साथ हम सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये किसी प्रधान देश है तो इस देश को किसान ही चलाएगा, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर आपकी क्या तैयारी है? फिर आगे भी 5 महीने चुनाव को रह गए हैं। तैयारी देखिए, हम लोग तो मतलब साल के 365 दिन, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बुनकर हो, व्यापारी हो, चाहे जो भी वर्ग हो, हम लोग लगातार उनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जो मामला है विधानसभा सेवापुरी 391 का, यहाँ का जो मामला है, वर्तमान में मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि यहाँ के वर्तमान में अपना दल या माननीय अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी के विधायक माननीय नितिन पटेल जी हैं। और अभी क्या सिचुएशन होगा, पार्टी अपना डिसाइड करेगी कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी नहीं होगा। लेकिन स्वतः मैं प्रत्याशी हूँ और किसान संगठन से हूँ। और मैं तो कहता हूँ किसान संगठनों से कि जितने भी किसान नेता चुनाव लड़ते हैं, अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कम से कम इस विधानसभा में भी
किसान का नेतृत्व करने वाला विधानसभा में जाए, तभी लड़ाई और मजबूत होगी। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो संयुक्त मोर्चा है वो ऐसे लोगों का जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, उनका समर्थन देगा? जी जी, समर्थन देना चाहिए। हमें पूरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 10.5 महीने हो गया। किस तरीके से? अब किसी पार्टी में अगर कोई किसान नेता लड़ता है तो समर्थन नहीं करेंगे। अगर इंडिविजुअल जो किसान संगठन जो इस किसान आंदोलन में सहयोग साथ में खड़ा है, साथ दे रहा है, आंदोलन में साथ है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो हमें लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा उसकी मदद करेगी, उसके चुनाव प्रचार में जाएगी। आपने देखा बंगाल में भी किसान नेता गए थे, जो चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन जो बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े, जो किसानों की बात उनके समर्थन में गए। हमने देखा कि इशारों में ही, लेकिन ममता बनर्जी को समर्थन दिया गया वहाँ पे। हाँ, तो एक्चुअली ममता बनर्जी किसानों के लिए बोल रही थी, किसानों के हक के बारे में बोल रही थी, आंदोलन के बारे में बोल रही थी। विपक्ष किसानों के लिए बोल रहा है आज तो? नहीं, आज विपक्ष हम कह रहे हैं इस प्रदेश में जो भी स्टैंड पार्टी है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अगर ये मैं मानता हूँ, अगर इनको लगता कि किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, जो तीनों कृषि काले कानून बने हुए हैं, इसको सरकार वापस नहीं ले रही, तो ये भी सड़क पे लड़ाई लड़ते। लेकिन हमें लगता है ट्वीट कर देना, मीडिया में बयान दे देना, ये हमें नहीं लगता किसानों के साथ आप पूर्ण पेड़ और उनके साथ आप खड़े हैं। तो एक सवाल भी और उसके बाद ख़त्म करेंगे कि आप सेवापुरी विधानसभा चुनाव जीतते हैं और किसी पार्टी को समर्थन की ज़रूरत होती है, अभी पहले तो आप समर्थन देंगे नहीं, ज़रूरत होती है किसी पार्टी को समर्थन की, तो किसको समर्थन आप देंगे? देखिए, सवाल सरकार बनाने का जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार में किसके साथ अगर आप जीतते हैं तो जाएंगे, सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार इसके पहले समाजवादी की थी, आज लोगों को लग रहा है कि समाजवादी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन लोगों ने समाजवादी को ठुकरा करके बीजेपी को लाया, और आज लोगों को लग रहा है कि नहीं बीजेपी अच्छी नहीं है, समाजवादी अच्छी थी। तो मैं कहता हूँ कि इस देश की, इस प्रदेश की जनता को अगर लगता है कि समाजवादी अच्छी नहीं थी तो आपने बीजेपी को चुना, तो अगर क्या फिर बीजेपी के बाद समाजवादी ही आ जाएगी तो क्या गारंटी है कि नहीं ये बीजेपी से अच्छा करेगी, या जो इन्होंने काम किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2000 पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, लेकिन काम बोलता है निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव ने जितना काम उत्तर प्रदेश में किया उसका 10% भी सरकार में काम नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार चली गई अखिलेश यादव ने अपने काम को दिखा नहीं पाया। देखिए, ये पोस्टर बैनर वाली सरकार है, ये जो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, उस तरह पे ये काम करती है 1 मीटर का और दिखाती है 100 मीटर। तो आप देखते हैं कि अभी कोरोना काल में जिस तरीके से इस प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत से साथी हैं, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में 10 से 15 लोग नहीं मरे होंगे कोरोना काल में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में। ये सरकार सभी आंकड़े छुपाती है। बेरोजगारी दर कहाँ चली गई हमारी इस देश में, जो छात्र नौजवान हैं, आप शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया, स्वास्थ्य का स्तर कहाँ है, जो आम जनमानस को जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर कोई पार्टी नहीं बोल रही है, कोई भी पार्टी हो। आज अगर किसान आंदोलन खड़ा है तो निश्चित तौर पे फसलों और आने वाले नस्लों को बचाने के लिए किसान आंदोलन खड़ा है। अगर इस देश में अगर किसान आंदोलन नहीं जीता तो आने वाले दिनों में कोई भी आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं हो पाएगा। एक सवाल और कि अगर मैं सेवापुरी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ जातीय समीकरण फिर यहाँ क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे जातीय आधारित पार्टियों का ये प्रदेश है, और जातीय आधार पे यहाँ चुनाव भी होते हैं अभी। और आप देखते हैं कि अभी जाति के साथ साथ सांप्रदायिक बातें आ रही हैं, चाचा जान अब्बा जान की बात हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आएगी, कब्रिस्तान और शमशान की बात आएगी, उसके बाद अभी तालिबान और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बात आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2019 के चुनाव में आपने देखा, 2019 के चुनाव में पुलवामा हमला हुआ, 42-44 जवान शहीद हो गए, लेकिन ये सरकार लाशों पर राजनीति करने वाली सरकार है। गोधरा कांड आपने देखा, जो इस देश के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं कि गोधरा कांड से ही इन्होंने अपनी राजनीतिक जो चमक बढ़ाई, लाशों पर राजनीति करके। और आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको सत्ता में पहुंचने के लिए किसी भी हद पे जा सकते हैं, इनके लिए मतलब लोगों की ज़िंदगी इनके लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ योगीराज पटेल, पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस बार सेवापुरी विधानसभा वाराणसी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी, और किसानों की बात सदन तक पहुँचे। अभी जो लड़ाई सड़क पे चल रही है वो लड़ाई सदन में भी शुरू हो। जी जी। सवाल ये है कि जब भी लोग किसान की बात करते हो तो नौजवान मजदूर को छोड़ देते हैं। देखिए, मेरा जो मानना है, ये पार्टियां लोगों को अलग की है, लेकिन मैं मानता हूं जहां तक जो किसान है उसी का बेटा नौजवान जो बेरोजगार है, और वही जो किसान है जिसको खेती में घाटा हो रहा है, जाकर शहरों में काम कर रहा है या दूसरे प्रदेश में जाकर काम, वही मजदूर भी है। तो यहाँ किसान, मजदूर, नौजवान तीनों एक हैं। और मैं कहता हूँ कि जब किसानों की बात आती है तो नौजवान को भी खड़ा होना चाहिए, मजदूर को भी खड़ा होना चाहिए। जब नौजवान की बात आए, उसके रोज़गार की बात आए, उसके शिक्षा की बात आए, तो किसान को भी खड़ा होना चाहिए, मजदूर को भी खड़ा होना चाहिए। जब मजदूर की बात आए तो किसान, नौजवान को भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक हैं। हमें उनको बांटना नहीं है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी है वो बांट करके ही अपनी सत्ता को चमकाते हैं। और मैं मानता हूँ कि तीनों, किसान, मजदूर, नौजवान, तीनों एक है, और तीनों की लड़ाई एक है, और तीनों को एक साथ आकर के अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो किसान, नौजवान और मजदूर तीनों की लड़ाई जो अभी सड़क पे है वो सदन तक पहुँचे, ये इनका मानना। और सदन में वो पहुँचाने के लिए सेवापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी। अगले 5 महीने बाद चुनाव हैं। क्या परिणाम चुनाव के हो सकते हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में ये जिंदा रह पाएंगे, या फिर दोबारा वही ध्रुवीकरण की राजनीति हम उत्तर प्रदेश में होते हुए देखेंगे। तो क्या तस्वीर होगी आने वाले समय में, वो आने वाले समय पता चलेगा। फिलहाल हम कुछ आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आगे की तस्वीर होगी वो हम आपको दिखाएंगे। और मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से। जुड़े रहे हमारे साथ, और मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।